ये बेटा फाइंड स्क्वायर रूट है यूजिंग फैक्टराइजेशन। हमारी एक्सरसाइज 6.3 है यूजिंग फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू उसने दी है पार्ट 1, ये है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। ये आ गया। अगर देखा जाए गौर से तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर जो है ना वो ओपन किया हुआ, जैसे ओपन फॉर्म के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसका जस्ट और जस्ट सिंपल रूल ये होता है कि आप फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट जरा क्या होगा, 4x² का स्क्वायर रूट बताएं प्लीज मुझे। 4 का 2 और x² का x हो गया। ये फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर रूट हो गया। लास्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट जरा फाइंड करें। 3y। और बेटा अगर आप इसको डबल करने के बाद देखें क्या बन रहा है ये सारा 12xy। अगर आपको ये 12xy सेंटर में नजर आ रहा है तो इट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नजर आ रहा है नहीं? ये बीच में है। ये 12xy अगर आपको सेंटर में नजर आ रहा है तो इट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर तो चेक हो चुका। ये पहले वाले का स्क्वायर रूट लिखें जी। ये हो गया 2x होल स्क्वायर, माइनस जरूर लगाएं और माइनस के बाद आप ये वैल्यू ये जो इधर बनाई ये सारी की सारी उठा कर ये लिख लें। ये सारी यही उठा के लिख लें। 2 इंटू 2x इंटू 3y। ये लिखने के बाद प्लस लिखें और बेटा इसका स्क्वायर रूट लिख दें जो कि होता है 3y और इसके ऊपर होल स्क्वायर के अंदर ये लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला तो ये कंप्लीट चेक हो चुका था, मैंने राइट साइड पे आपको चेक करके दे दिया। अब जस्ट यू हैव टू क्लोज दिस फार्मूला। तो इसको फार्मूले को बंद करने का तरीका क्या है कि ये जो ब्लू कलर में मैं करने लगूँ ये अंदर वैल्यू स्क्वायर छोड़ के ये वाली 2x हाँ जी ये 2x लिखें और लास्ट ये वैल्यू क्या है माइनस 3y लिखें और साइन दरमियान वाली वैल्यू का लिखें और बेटा इसको कर दें होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इट मीन्स के हमें टास्क जो दिया गया था, मैं दोबारा था कि टास्क जो दिया गया था वो था 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² और ये आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। हम उसके फैक्टर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इसका आंसर क्या आया था हमारे पास 2x माइनस 3y होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो इसका ऊपर लिखना ही लिखना था। तो जब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो इट मींस आंसर में आ गया प्लस माइनस 2x minus 3. That is the answer. Now we are going towards our part number 2. ऐसे नंबर दिया वैल्यू है x² माइनस 1 प्लस 1 ओवर x²। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू बेटा डिनोमिनेटर में x वैल्यू हो तो उसके बारे में ज़रा कंडीशन लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपने रिमेंबर मतलब जो है ना ये रखना है कि नीचे x की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है और फिर वो मतलब जो है ना उसका सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं होता। बहरहाल इस फार्मूले को क्लोज करने का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट वैल्यू
जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इधर राइट वर्ड लिखने लगो मैं, एक्स। ओके, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2x। 1/2x, और मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करके चेक करें तो क्या ये सेंट्रल वैल्यू बन जाती है कि नहीं बनती, है बन जाती बन जाती है, क्योंकि अगर इसमें से 2 2 से कैंसिल हो जाए और x जो कि है। ऊपर x और x से कैंसिल हो जाए तो जस्ट 1 ही तो बचता है। इट मींस इट इज अ परफेक्ट है। स्क्वायर। आप आराम से लिखें x होल स्क्वायर, माइनस के बाद 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू उधर से लिख लें जो मैंने लिखी है, और सेकंड वैल्यू 1/2x भी लिख दें, और प्लस के बाद ये लास्ट वैल्यू जो है इसका स्क्वायर रूट लिख लें 1/2x होल स्क्वायर। तो उसके ऐसा बाद इसका फार्मूला क्लोज करें, पहली वैल्यू स्क्वायर के बगैर, लास्ट वैल्यू भी माइनस के बगैर, और दरमियान वाला एक साइन, और इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। और उसके बाद हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखते हैं जी, एक्स स्क्वेयर -1 प्लस 1/4x स्क्वेयर, और इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, ये स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू, ये हो गया x-1/2x होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस और x-1/2x, दिस इज द 2x। आंसर। पार्ट 3 1/16x² -1/12 xy y प्लस 1/y 6y। स्क्वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें ये क्लियर कर दूं कि ये एक्स स्क्वेयर जो सेंटर में लिखा होता है राइट साइड, ये बेसिकली ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये आ गया x²/16। नेक्स्ट हो गया जी xy/12। नेक्स्ट हो गया जी y²/36। ये तो आ गया जी। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आप जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, इसका स्क्वायर रूट इधर लिखें, x/4 आ x जाएगा। और लास्ट वाले का स्क्वायर into रूट लिखें, x/6 y/6 और मल्टीप्लाइड बाय 2 है। आप बेटा देखें, 2 अगर 4 से कैंसिल हो जाए तो नीचे 12 भी बचता है और ऊपर एक्स वाई बचता है। ये टोटल कितना बचता है, एक्स वाई ऊपर और नीचे 12 आफ्टर कैंसिलेशन। तो सेंटर में यही कुछ बचा हुआ है। बड़े आराम से पहले स्क्वायर रूट लिखते हैं x/4 और उसके ऊपर होल स्क्वायर लिख देते हैं। फिर माइनस के बाद वो जो वैल्यू उधर लिखी हुई है वो लिख दें, x/4, और नेक्स्ट y/6, और उसके बाद y/6 और होल स्क्वायर लिख दें। अब फार्मूला क्लोज करते हुए फार्मूला लिखवाएं, तारक फार्मूला लिखवाएं। x/4 minus x/6 whole square. x/4 माइनस Minus y/6 whole square. जी y/6, बेटा आपने पहले x कह दिया था तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको असल तरीकाकार तो ऐसे ही है, 1/16x² -1/12xy प्लस 1/36y² विच इज इक्वल टू, जाहिर बात है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो स्क्वायर रूट का ऊपर साइन भी लगा देते हैं ये, और ये हमारे पास हो गया x/4 और -y/6 और इसका होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और इसके बाद इसको लिख लें जी प्लस माइनस और स्क्वायर स्क्वायर रूट से, so तो x/, minus माइनस 6 y/6 y/6
और एक और तरीका बेटा आगे ये है कि जैसे बुक वाले ने हमें क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया था, ये x/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक आ जाए। 1/4 लिख के तो इधर x लिख दें और नेक्स्ट में 1/6 लिख के तो y लिख दें, ताकि बिल्कुल बुक का जैसे उसने क्वेश्चन दिया है वैसा ही आंसर आ जाए।